दोस्तों आज तमाम न्यूज़ चैनलों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर एक हेडलाइन बिल्कुल साफ-साफ छपी हुई है। जी हाँ, इंडिया जीत चुका है, ट्रंप हार चुका है। लेकिन असली ट्रेड डील पढ़ोगे तो लगेगा कि गेम हमारे खिलाफ अब बुरी तरीके से सेट हो चुका है। तो बस इंडिया यूएस ऐतिहासिक समझौता हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि यह डील अभी आधी अधूरी है, क्योंकि फुल लीगल टैक्स पब्लिक नहीं हुआ है और ट्रंप के दावे मोदी सरकार ने अनऑफिशियली या फिर ऑफिशियली कंफर्म अब तक नहीं करे हैं। अब समझिए कि आखिरकार अगर ये डील हुई है तो इसमें कौन-कौन से पॉइंट रखे गए होंगे। पॉइंट नंबर 1, जी हाँ, डील है, लेकिन यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट आखिरकार है कहाँ? डील कब तक हमारी लॉक हुई है, ये हमें कुछ नहीं पता। तो गैस कब तक हम लोग इस डील को लॉक कर पाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस केवल डंका बज गया, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ट्रंप हार गया, ट्रंप झुक गया, बस। लेकिन दोस्तों ट्रंप ऐसा इंसान है, कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। जी हाँ, अगर ये डील हुई है तो उसमें रूस वाला ऑयल एंगल पक्का होगा। जी हाँ, इंडिया रूस से ऑयल लेना बंद करेगा, ये बात पक्का ट्रंप ने कही होगी। अगर हम फैक्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो रूस से भारत को 15 से $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता है और यूएस और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो मार्केट प्राइस पर हमको मिलेगा। मतलब कि भारत का 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर रूस से ऑयल अगर हमने जीरो कर दिया तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा सोचिए। एनर्जी बिल हमारा बढ़ेगा, रुपये पर दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान रूस के साथ में स्ट्रेटेजिक दोस्तों हमारी ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी अगर हम ट्रंप के इशारों पर नाचे तो। और रूस हमसे ये पूछेगा, हे विश्वगुरु कहाँ गई आपकी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी? तो हम रूस को आखिरकार क्या रिप्लाई करेंगे? जो हमारी साख है ना, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगेगा वैश्विक स्तर पर अगर हमने ट्रंप की सारी बातें मान ली तो। बस यहाँ ट्रंप ने या फिर यूएस ने अभी हमारे पर 50% का टैरिफ लगाया था, फिर 25%, अब उसको कर दिया 18%। बशर्त ये है कि इंडिया का टैरिफ होगा 0%। निर्बड़ा सन्नाटा, मतलब कि अंडा। अब सोचिए कि आखिर का मुनाफे में कौन है, अमेरिका या इंडिया? और दोस्तों अमेरिका बहुत बड़े मुनाफे में इस डील के बाद आने वाला है, क्योंकि हम अपने भारत के जो बाजार है वो ट्रंप के लिए खोल देंगे। आओ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अगर टैरिफ फ्री अमेरिकन गुड्स अगर इंडिया में आ गई तो एग्रीकल्चर तबाह होगा, एमएसएमई इंडस्ट्रीज बुरी तरीके से दबेंगी और ऑटो कंपोनेंट पर सीधा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और एक बात और, अभी हाल ही में चंद घंटों पहले ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ठीक है, इससे साफ साफ ये बोला कि हमारा भारत इसके देश के अंदर $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 41 लाख करोड़ रुपए का हम लोग इसके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। भाई ये पैसा आखिरकार भारत के पास आसमान से टपकेगा या फिर गड़ा धन हमको मिलने वाला है? बहुत ही जल्द सारा पैसा उठाएंगे, यूएस में लगा देंगे। सोचिए, ट्रंप अपने अकॉर्डिंग अपने बयान करते रह रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले साउथ कोरिया को लेकर भी ट्रंप ने यही दावा किया था कि साउथ कोरिया इसके देश के ऊपर $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, बट साउथ कोरिया की संसद ने इसे डिसअप्रूव कर दिया। मतलब ये अप्रूव नहीं किया इसकी बात को, तो ट्रंप ने दोबारा उस देश के अंदर टैरिफ ठोक दिया था। शायद यही हस्र हमारा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का एक फेवरेट गेम है टैरिफ खेलना। सोचो अगर यूएस एग्रीकल्चर में अगर एंट्री कर गया, क्योंकि इस डील में एग्रीकल्चर को लेकर के हमारी डेयरी जो फार्म है उसको लेकर के पक्का बात कही गई होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ट्रंप की निगाहें हमारी डेयरी सेक्टर पर भी है। या अगर ऐसा हुआ तो इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव खतरे में आ जाएगी। छोटे किसान हमारे देश के अंदर टिक नहीं पाएंगे हमारे समृद्धकाल के अंदर। और यूएस फार्म की जो सब्सिडी है वो काफ़ी बड़ी होती है, 100 बिलियन या 100+ बिलियन डॉलर हर साल होती है इसकी सब्सिडी। और भारतीय किसान पहले से ही एमएसपी के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं। उनकी हालत दिन पे दिन बद से बदतर हो रही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर किसानों की जो प्राण त्यागने की जो घटनाएं हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये तो हमारे किसानों की हालत है, ये तो हमारे अन्नदाता की हालत है हमारे इस विश्वगुरु देश के अंदर। एक्चुअली अब सवाल ये नहीं है कि डील हुई है फिर नहीं हुई है, सवाल ये है कि शर्तें क्या है, नुकसान कौन उठाएगा और फायदा किसे होगा। और जब तक फुल लीगल टैक्स पब्लिक नहीं होता है तब तक इस डील को आप विक्ट्री नहीं बल्कि वार्निंग समझिएगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और दोस्तों आपको क्या लगता है, या ये डील लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी या एक बहुत बड़ा अभिशाप बनेगी? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में आप मुझको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।